दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं हमारी किस्मत फूटी है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम आम तौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में उठापटक लिखी गई है और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीजों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार हमने बहुत सी चीजें बस यह कहकर छोड़ दी है कि किस्मत में होगा नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे। हम तो अपने आप को यह तक तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा दोष था ही नहीं, मैं और करता भी तो क्या। ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं? तो यह कहानी आपके लिए। one दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि हमें अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूं। मैं बहुत दुखी रहता हूं। मैं जो भी करता हूं वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी के समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हो? महात्मा बुद्ध जी ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, ये फूटी किस्मत तुम्हें कहां दिखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई हो? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूं तो वह हो नहीं पाता, तो मेरी किस्मत फूटी हुई। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन, सुख, आनंद। फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम की, उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह करे। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया तो जीस मित्र के साथ मैंने वह व्यापार शुरू किया। वह मेरा व्यापार ही हडेडेशा बैठा। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हो। क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ तुम्हारी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूं? वह तो दिखाई भी नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? उस व्यक्ति ने सोचकर, मैं कभी ऐसा नहीं देखा कि नहीं किस्मत सचमुच हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मेरे बनाए बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बैठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती है, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस आदमी ने वहां खड़ी टेढ़े होकर महात्मा बुद्ध के बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं। मैंने अपने भाग्य पर ध्यान दे रहे हैं, अपने दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहता, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी फूटी बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानियां हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप हमारे चैनल पर और बेहतरीन कहानियां देखना चाहते हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें।